देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन त्रैमासिक परीक्षाओं के बारे में। अब अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो एमपी बोर्ड ने अभी रिसेंट में आप सभी की त्रैमासिक परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो अनाउंस कर दिया है। डेट्स में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। आपका जो एकेडमिक कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग 18 तारीख से यानी कि 18 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट होने थे, पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 28 तारीख से। पूरा टाइम टेबल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वैसे तो आप सभी देख चुके होंगे। एंड यहाँ पर एक और अपडेट आ रही है कि आपके जो त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर हैं वो कहाँ पर बनेंगे, क्योंकि अभी तक कॉमन पेपर आते थे पर अब कॉमन पेपर नहीं आएंगे। क्या चेंजेस हुए हैं पूरी अपडेट आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, 8 तारीख को ये नोटिस आ गया था। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी इसको देख चुके होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे फेक टाइम टेबल इधर उधर हो रहे थे। तो उस बहकावे में आपको नहीं आना है। आपका जो सही टाइम टेबल है वो यही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। 9th 10th 11th और 12th इन दोनों का साथ साथ में आया है। तो डेट्स वगैरह, टाइम वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रॉपर देखनी है, क्योंकि 28 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। एंड टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो 9th और 10th के एग्जाम होंगे वो मॉर्निंग की शिफ्ट में होंगे। एंड जो आपके 11th और 12th के एग्जाम होंगे वो होंगे आपकी दोपहर की शिफ्ट में। एंड यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको गैप्स वगैरह नहीं दिया जा रहा है। यानी कि अभी आपके पास जो टाइम है 1-2 हफ्ते का, इसी में आपको अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के बीच में आपको कुछ भी ऐसा गैप नहीं दिया जा रहा है कि उसमें आप तैयारी करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एग्जाम तो आपके जिन डेट्स पर होने हैं उन पर होंगे ही, टाइम वगैरह भी आपको पता ही है। साथ में एक चीज़ और की जा रही है कि आपका जिस दिन एग्जाम होगा, जैसे कि आपका फर्स्ट डे 28 तारीख को किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया, तो उस दिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया तो आप घर जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी आपको वहीं पर करवाई जाएगी, यानी कि आपको स्कूल में रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट पेपर की तैयारी आपसे करवाई जाएगी। यानी कि समझ सकते हैं आपकी, अगर आप खुद नहीं भी पढ़ पाते हैं तो स्कूल में आपको इतनी तैयारी करवा दी जाएगी कि आप पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि इस बार पेपर में भी काफ़ी बड़ा चेंजेस किया जा रहा है। अभी तक होता क्या था, 9th 10th 11th और 12th की जो त्रैमासिक परीक्षाएं होती थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं अपन। होता क्या था, अभी तक कॉमन पेपर आ रहे थे पूरे एमपी में। यानी कि पूरे एमपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी वहाँ पर शासकीय यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है, सभी के कॉमन पेपर आते थे। एंड ये आते थे एमपी बोर्ड से यानी कि भोपाल से। पर अब ऐसा नहीं होगा। सभी स्कूल्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट में पेपर डिफरेंट होंगे। कौन इनको बनाएगा, तो आपके स्कूल स्तर पर ही इनको बनाए जाएंगे। वहाँ के जो टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वही पूरा पेपर सेट करेंगे। उनके पास प्रॉपर आपका ब्लूप्रिंट रहेगा, मार्किंग स्कीम रहेगी, वो सारी चीज़ें। उनके पास अपना आईडी पासवर्ड होता है, एमपी बोर्ड का एक पोर्टल है वहाँ का। तो सारी चीज़ें वो चेक करके पेपर आपके स्कूल में डिज़ाइन करेंगे। यानी कि आप सभी का पेपर इस बार डिफरेंट होगा। कॉमन पेपर आप सभी का नहीं आएगा। आपका अगर स्कूल भी डिफरेंट है, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है 2 या 3 गवर्नमेंट स्कूल हो, तो वहाँ के पेपर भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी एमपी बोर्ड की तरफ से, देन आपको पेपर दिया जाएगा। तो पेपर बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। बाकी आपको भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। पेपर का जो स्टैंडर्ड आएगा वो डिपेंड करता है कि आपका टीचर कैसा है। अगर उसने काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया तो हो सकता है कि कुछ एरिया में पेपर टफ आ जाए। एंड अगर टीचर अच्छा हुआ तो हो सकता है कि पेपर का स्टैंडर्ड आपको इजी भी दे दे। यानी कि पेपर की काफ़ी वैरायटी इस बार हो सकती है। सेट वगैरह का इस बार कोई सिस्टम नहीं है अभी इन पेपर्स में, तो बाकी अपन आगे देखते हैं। सेट वगैरह का सिस्टम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में, प्री बोर्ड में आता है। हो सकता है कि उनके पेपर आपके एमपी बोर्ड से तो बन के आएंगे ही, पर इनके पेपर ना आए। त्रैमासिक के ना आए, अर्धवार्षिक के ना आए। अभी तो यही बताया जा रहा है कि इन त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर तो आपको आपके स्कूल लेवल पर ही बनाने हैं। तो तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। एंड अगर आप कुछ ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हैं जहाँ से पूरे सेशन के नोट्स आपके पास आ जाएं, पूरे सेशन की आपकी तैयारी हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गवर्नमेंट जो भी कंटेंट देगी सब कुछ आपके पास आ जाए, तो आप हमारा ऐप एडुस्टेट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइसेस पे हमने 10th 12th के कोर्सेज बना रखे हैं सभी सब्जेक्ट के, वो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट हमने आपको दे रखा है, तो वहाँ से भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारा कंटेंट होता है, खासकर जो बच्चे 10th या फिर 12th में है, बोर्ड एग्जाम देंगे आगे, उनकी तो काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं एंड ऐप आपके पास नहीं है तो काफ़ी बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। तो ज़रूर से आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।